प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में किया गया एक स्नान पूरे वर्ष के पापों को धो देता है। कहा गया है कि यह महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इस मास में प्रभात बेला में उठकर शीतल जल से स्नान करता है, तुलसी जी की पूजा करता है और हरि का नाम जप करता है, वह केवल इस जन्म के ही नहीं, अनेकों जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके स्नानम कृत्वा हरिम पूज्य च यः पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो कार्तिक मास में स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और हरि नाम का पाठ करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। देवर्षि नारद ने जब ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक स्नान की विधि क्या है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न समस्त लोगों के कल्याण के लिए है। जो इस विधि को जानकर पालन करेगा, वह अवश्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इस कथा में बताया गया है कि कार्तिक व्रत कब आरंभ करना चाहिए, स्नान की शुद्धि विधि क्या है, किन दिनों में दातून नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार ठंडे जल से स्नान करने पर 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना तक पुण्य फल प्राप्त होता है। यह भी वर्णित है कि यदि कोई भक्त गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान न कर सके तो वह भगवान के नाम से स्वयं को पवित्र कर सकता है। तुलसी, आंवला, गीता पाठ, ब्राह्मण भोजन और रात्रि जागरण का भी इसमें महान महत्व बताया गया है। तो आइए भक्तों, आज हम इसे विस्तार से सुनते हैं। कार्तिक मास के महात्म का अध्याय 2, जहां ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी को कार्तिक स्नान और व्रत का रहस्य सुनाते हैं। आइए इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर देखने और सुनने को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी के श्री मुख से कार्तिक मास का महात्म्य सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने नम्र होकर कहा, हे पितामह, आपने प्रथम अध्याय में कार्तिक मास के व्रत का विधान बताया। अब कृपा कर यह बताएं कि कार्तिक स्नान किस प्रकार किया जाए। ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए कहा, वत्स नारद, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक व्रत का आरंभ आश्विन शुक्ल दशमी से किया जा सकता है और इसका समापन कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी को होता है। कुछ लोग इसे आश्विन पूर्णिमा से प्रारंभ करके कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। व्रत प्रारंभ करते समय भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनसे अनुमति लेकर व्रत का संकल्प अवश्य करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त हो जाएं, फिर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातून करें। लेकिन ध्यान रखें, श्राद्ध, अमावस्या, नवमी, एकादशी, रविवार और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। उन दिनों में केवल 12 बार जल से कुल्ला करके मुख शुद्ध कर लेना चाहिए। रात्रि के अंत में जब लगभग 2 घड़ी शेष हो, तब काले तिल, चंदन, चावल, फूल, कुसा लेकर किसी तालाब, कुंड, नदी या तीर्थ स्थान पर जाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपकी और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक स्नान करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसके बाद गंगा, शिव, सूर्य और विष्णु का स्मरण करते हुए नाभि तक जल में प्रवेश करें और स्नान करें। यदि कहीं तीर्थ ना मिले तो गंगा जी का स्मरण अवश्य करें। पुण्य का क्रम, गर्म जल से स्नान की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कुएं के जल से 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बावड़ी के जल से 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पोखर में उससे भी अधिक गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। झरनों से 10 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। नदी में स्नान करने से उससे भी अधिक पुण्य मिलता है और यदि किसी संगम पर स्नान किया जाए तो उसका पुण्य अनंत गुना हो जाता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे पति की अनुमति लेकर ही कार्तिक स्नान करें, क्योंकि पति से बिना पूछे किया गया धर्म कर्म पति की आयु को घटाता है। स्नान के पश्चात देवता, ऋषि और पितरों को जल अर्पण करें, फिर भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन अवश्य करें। आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन
स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, दक्षिणा और नमस्कार। भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ाना विशेष फलदायक है। रात्रि में विष्णु या शिव मंदिर में जागरण अवश्य करें। यदि मंदिर उपलब्ध ना हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के पास बैठकर हरि नाम संकीर्तन अवश्य करें। जो व्यक्ति रोग या अन्य कारण से स्नान ना कर सके वह भगवान का नाम लेकर स्वयं को पवित्र मान ले। भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, मौन व्रत करे, एक समय भोजन करे, ये सब कार्तिक मास में अतिशय पुण्य देने वाले हैं। जो भक्त कार्तिक मास में गीता का पाठ करता है उसे स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता का एक अध्याय पढ़ने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। तुलसी जी की महिमा, जो तुलसी मंजरी सहित शालिग्राम जी के चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त होकर बैकुंठ लोक हो जाता है। तुलसी के नीचे श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा लगाना, सींचना या स्पर्श करना तीनों ही पाप नाशक हैं। आंवले का महत्व, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करता है उसे स्वर्ण फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। परंतु द्वादशी के दिन तुलसी या आंवले की पत्तियां तोड़ना वर्जित है। ऐसा करने वाला घोर नरक में जाता है। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कार्तिक स्नान, कार्तिक मास में जो भक्त भूमि पर शयन करता है, तुलसी और आंवले की पूजा करता है, ब्राह्मणों को अन्न, चंदन, पुष्प और दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर हरि धाम को प्राप्त करता है। और अंत में एक संदेश, जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं, इसलिए हर सांस में हरि नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की विशेष वीडियो। आप सभी ने देखा आज का यह पुण्यदायी कथा। कल हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म का तीसरा अध्याय। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को समय समय पर मिलती रहे। प्रिय मित्रों, कार्तिक मास में संध्या काल में तुलसी के नीचे दीपक अवश्य लगाएं। जीवन में उन्नति चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे एक महीने तुलसी के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं। देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, जिससे आपके जीवन में उन्नति होगी, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके व्यापार में लाभ होगा, आपके घर में धन धान्य का भंडार भरेगा। कहते हैं तुलसी माता की सेवा, गौ माता की सेवा कभी खाली नहीं जाती है। करते रहिए और अपने पापों को काटते रहिए। जीवन में बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और वही पाप हमारे जीवन में हर प्रकार के रोड़ा अटकाते रहते हैं। भाग्य को बढ़ाने के लिए या परिवार में परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक लोटा जल तुलसी में अवश्य चढ़ाएं और संध्या काल में एक देसी घी का दीपक तुलसी में अवश्य लगाएं। यकीन मानिए, करके देखिए, पूरे कार्तिक मास में आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।